एक तरफ नागौर जिला पुलिस नागौर शहर के ही नकाश गेट क्षेत्र में बिकने वाली स्मैक की पुड़िया पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ स्मैक के आदी और स्मैक बेचने वाले दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी क्षेत्र में स्मैक बेच पाए। ये जो जगह है ये नागौर शहर का नकाश गेट क्षेत्र है और इसके ठीक पीछे का जो इलाका है यहाँ पर लंबे समय से स्मैक की पुड़िया या टोकन नागौर शहर में बिक रहा था। और ये जो पीछे का हिस्सा है जो बिल्कुल नज़दीक है, 200 मीटर पर हमारा नागौर का एसपी ऑफिस है और इसी नकाश गेट के पास में महिला थाना और यातायात थाना है। तो पिछले दिनों जब इस अड्डे पर सवाल उठे उसके बाद कोतवाली पुलिस हरकत में आई थी और लगातार कई दिनों तक यहाँ पुलिस की टीमें भेजी गई। उसका नतीजा अच्छा निकला। नतीजा ये निकला कि यहाँ जो टोकन बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों की आवाजाही बंद हो गई और इस क्षेत्र के लोगों ने इसे लेकर राहत की सांस ली, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग लंबे समय से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे इलाके में ये टोकन बिकना बंद हो ताकि हम लोग सुकून से रह सके, शांति से सो सके। क्योंकि उन्हें यह भी डर होता था कि रात्रि में कोई ना कोई चोरी हो रही थी। लेकिन बीते 2 दिनों में फिर से एक्टिविटी करने की कोशिश की जा रही है और आज सुबह सुबह एक घटनाक्रम ये हुआ कि जब इसमें के टोकन खरीद कर एक बुजुर्ग वहां से निकला तो परेशान मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसे रंगे हाथों पकड़ा। उसके पास इसमें के टोकन मिले और उसके पास वो पीने के लिए जो पत्ती यूज की जाती है वो भी मिली। इसके बाद कोतवाली थाने में लगाई गई प्रोबेशनरी आईपीएस आदित्य उपाध्याय, कोतवाली थाने के एसएचओ वेदपाल शिवरान और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उस व्यक्ति को हिरासत में लेने के साथ ही इस क्षेत्र में जहां से खरीद की गई वहां से एक महिला को भी हिरासत में लेने की खबर है। अब एसपी मृदुल कचावा ने जब आज विस्फोटक वाले मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ पर ये चीज रुके, और लेकिन जो नशे के आदी लोग हैं जिन्हें इसमें की लत लग गई है तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से खरीद सके, और जो बेचने वाले हैं वो भी आदी हो गए तो वो बेच भी रहे पी भी रहे। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि यहाँ इसमें नहीं बिके। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि पुलिस ये मन बना चुकी है कि कम से कम एसपी ऑफिस से 200 मीटर की दूरी पर महिला थाने, यातायात थाने के पीछे तो पुलिस इसमें के टोकन नहीं बिकने देगी, भले ही पुलिस को चाहे समय लगे या उन्हें कितने ही प्रयास करने पड़े। अगर कोई ये कोशिश कर रहा है कि वो पुलिस को चुनौती देकर या इसमें के टोकन बेच लेगा तो शायद वो बेवकूफ़ी कर रहा है। कानून से इस तरीके से अपनी ताकत लगाकर ये कोशिश करना कि हम कानून को चैलेंज कर देंगे तो ये शायद संभव दिखता नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि पुलिस कई बार व्यस्त हो जाती है तो इन लोगों को फिर से समय मिल जाता है और कई बार खामियां भी रहती है। खामी तो इस पूरे प्रकरण में है ही कि कई महीनों से यहाँ पर टोकन खुलेआम बिक रहे थे। रोजाना के 1-2 नहीं दर्जनों की संख्या में लोग यहाँ से टोकन खरीद कर ले जा रहे थे। लेकिन जब ये चीजें सामने आ चुकी है अब पुलिस का मन नहीं लगता कि पुलिस यहाँ बिकने देगी, और अगर फिर भी यहाँ बिकता है तो फिर ये माना ही जाएगा कि कोतवाली पुलिस की भूमिका इसमें सही नहीं है। लेकिन आज की तारीख में पुलिस अधिकारी जो जवाब दे रहे हैं उससे ये बात वाकई में लगती है कि कोतवाली पुलिस से लेकर जिला पुलिस और जिला पुलिस के अधिकारी ये मन बना चुका है कि हम एसपी ऑफिस से 200 मीटर की दूरी पर महिला थाने के पीछे तो कतई इसमें के टोकन नहीं बिकने देंगे, चाहे पुलिस को इसके लिए कितने ही एफर्ट्स लगाने पड़े। लेकिन यहाँ एक ही बात चिंता वाली है कि जो टोकन बेचने वाले पेडलर है पुलिस उन तक तो पहुंच रही है, लेकिन सरगना कौन है, कौन वो व्यक्ति है जो इन पेडलर को इतनी भारी मात्रा में यहाँ इसमें की पुड़िया देकर जाता है। ये यहाँ जो बेचने वाले लोग हैं ये केवल एक माध्यम है, पेडलर है जिन्हें कुछ मुनाफा पर टोकन के पीछे मिलता है और ये उस नशा करने वाले को बेचते हैं। लेकिन इन पेडलरों को भारी मात्रा में स्मैक देकर कौन जाता है, ये अभी भी इस पर क्वेश्चन मार्क है और पुलिस इसका अभी कोई समाधान नहीं निकाल पाई, ना पुलिस अभी ये पता लगा पाई है कि इसके पीछे कौन है। हाँ, फौरी तौर पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज भी जब मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया तो पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई और पुलिस ने फिर से तय किया है कि अब इस इलाके में लगातार पुलिस दिन में कई बार दबिश देगी, गश्त करेगी। इस क्षेत्र में ना तो टोकन बेचने वाले अगर आएंगे तो उन्हें भी पुलिस ने धरने का मन बना लिया है, और जो खरीदने आएंगे उनकी भी अब ऐसा लगता है कि इस इलाके में कम से कम खैर नहीं। नमस्कार।